31 जनवरी को जो ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व भाषण महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिया और महामहिम महोदय ने उन सब बातों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया कि किस प्रकार नोटबंदी से लेकर राफेल तक, जीएसटी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, वन रैंक वन पेंशन, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, मुद्रा योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी, जिन 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला उनमें 70% से अधिक महिलाएं, और किस प्रकार से उज्ज्वला योजना का जिक्र किया गया जिसमें 7.5 करोड़ उज्ज्वला हरियाणा की भाषा है, जिसमें 7.5 करोड़ से भी ऊपर महिलाओं को एलपीजी के कनेक्शन दिए गए। नाम नहीं काम देखिए। और बहुत हुई है आपको क्या अभी सितंबर में आयुष्मान योजना लागू हुई और 3-4 महीने में ही 10 लाख से भी अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिला। और ये जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं इनके बारे में तो मैं क्या कहूं। जब भी बात होती है सर्जिकल स्ट्राइक की और मुद्रा की तो एक शेर याद आता है कि हसरते नाकाम से जल जाते हैं। जब कभी आता है मोदी का नाम देश की तरक्की के साथ तो ये विपक्ष वाले पता नहीं क्यों मोदी के नाम से जल जाते हैं। सारा दिन केवल एकमात्र इनका एजेंडा है हमें बदनाम करने का। मैं इनको कहना चाहूंगा थोड़ा सा होमवर्क भी करके आया करो। आज यूएनओ क्या कह रही है महेंद्र जी, आज यूएन क्या कह रहा है, आज धर्मेंद्र जी, आज वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कह रहा है कि मोदी जी की कड़ी मेहनत के पश्चात आज भारत की अर्थव्यवस्था इस विश्व में सबसे चमकती हुई अर्थव्यवस्था है। और जिसके परिणाम स्वरूप जो आधार कार्ड आया है उसके बारे में भी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने आधार कार्ड के माध्यम से 123 करोड़ लोगों से भी ज्यादा के जीवन में परिवर्तन लाया है, सारे संसार के देशों को भारत की जो आधार कार्ड की जो प्रणाली है उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद विश्व बैंक कह रहा है कि आधार के माध्यम से सभी लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़कर जिस तरह से मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं उससे आज विश्व बैंक भी कह रहा है कि भारतवर्ष के अंदर गरीबी का उन्मूलन हो रहा है और 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट इन स्कीमों के माध्यम से गरीबों को मिला है।
और 1,17,000 करोड़ रुपया जो यूपीए 2 और 1 के टाइम में भ्रष्टाचार के माध्यम से दलालों की जेब में चला जाता था, मोदी जी ने वो 1,17,000 करोड़ रुपया देश की जनता का बचाया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया, गुरु नानक जी का जिक्र किया, जलियांवाले बाग का जिक्र किया, जिनको याद करके हम सारे भारत के लोग अपना नतमस्तक होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने संत गुरु रविदास जी महाराज का भी जिक्र अपने अभिभाषण में किया। उन्होंने संत गुरु रविदास जी महाराज के कर्म के ऊपर जोर डालने की बात कहते हुए कहा कि जो लोग अपने कर्म पर जोर देते हैं उनको भगवान स्वयं ही मिल जाता है, कर्म ही पूजा है। इस बात का महामहिम ने उल्लेख किया। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में आज से 650 साल पहले लिख दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम्मान हो तो गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जिसकी आज सारे संसार के अंदर चर्चा हो रही है, चाहे वो SDG गोल हो, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, चाहे वो G20 की मीटिंग हो, चाहे वो दोहा के अंदर मीटिंग हो, सारी दुनिया आज इस बात के ऊपर लगी हुई है कि ये जो दुनिया में आमदनी के साधनों का जो बंटवारा हो रहा है उसके अंदर किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए, उसके ऊपर आज सारा संसार मिलकर काम कर रहा है। और किस तरह से मुझे भी कई बार विदेशों में जाने का मौका मिला है। 2 बार अटल जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में जाने का मौका मिला है। वहां पर 200 देशों के प्रतिनिधियों से आपस में बातचीत करने का मौका मिला है और एक सीन देखने को मिला कि जब 20-25 साल पहले मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो तब वहां के लोग मुझे कह रहे थे एक दिन रात को डिनर पर कि मिस्टर कटारिया, when there is a starvation in your country, we send wheat to your country। कि जब भारत में भूखमरी होती है तो हम भारत के अंदर गेहूं भेजते हैं। तो मैंने कहा मिस्टर बॉब, किस जमाने की बात कर रहे हो? आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। कितनी गेहूं पैदा करता है ऑस्ट्रेलिया? उससे ज्यादा तो मेरा हरियाणा प्रांत ही पैदा करता है। जितनी गेहूं आपको चाहिए ले जाइए। आज दोहा के आर्थिक कॉन्फ्रेंस में जाकर जब प्रधानमंत्री ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो वो देश जो भारत को हल्के में लिया करते थे आज मोदी जी को कहते हैं कि दिल की महफिल सजी है चले आइए। मोदी जी बस आपकी कमी थी, चले आइए। आज हमने देखा कि मेक्सिको का राष्ट्रपति कहता है आप गाड़ी में बैठिए, मैं ड्राइव करूंगा। तो इस प्रकार का जो मान सम्मान हमारे देश को मिला है, हमारे नेता को मिला है, उस मान सम्मान से पता नहीं क्यों विपक्ष के लोगों को इतनी पीड़ा मार रही है, इतनी जलन हो रही है कि इतना जहर तो कभी समुद्र मंथन से भी नहीं निकला था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, जितना ये सारे मिलकर जहर उगल रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी है,
डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ये हमारी चर्चा का मंदिर है, इस मंदिर में आके चर्चा करिए। जब यहाँ पर चर्चा करने की बात आती है तो मेरे मित्र वॉकआउट कर जाते हैं। और देखिए डिप्टी स्पीकर सर, ईयरफोन नहीं लगा, एथिक्स राजनीति में कहां तक गिर गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ईयरफोन नहीं लगाते, वो गोवा के अंदर नहीं इधर ईयरफोन, पारीकर जी का हाल पूछने के लिए जाते हैं। वो काफी समय से बीमार हैं और उनका कुशल मंगल पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन बाहर निकलकर फिर उनको राफेल याद आ जाती है। क्या हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना नीचा गिर जाएंगे कि हम राफेल का गुणगान करने लगेंगे? आज जो ये पश्चिमी बंगाल के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है? ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना इस सदन की मर्यादा रख रहे हैं। 2019 के ऊपर निगाहें लगाई हुई हैं, तभी कहते हैं लोग कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और जिस दिन से ये 10% गरीबों के लिए आरक्षण हुआ है, उस दिन से ऐसा लगता है कि माँ ही मर गई है और जमीन जान लिकड़ गई है। चलो मैं इसको करेक्शन कर लूंगा। इसमें मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि नानी याद आ गई है। ये तो चलेगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन। सर मुझे 2-3 मिनट और चाहिए मेरे सर। मैंने एक भी पॉइंट जो है सर अब तक जो है, हाँ सिर्फ 2-3 मिनट दे। हाँ स्पीकर सर, जिस तरह से 3 लाख से भी ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खड़े करके और जिस तरह से 50,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त करके, जिस तरह से इनकम टैक्स का आधार जो है वो 3.5 करोड़ से 7 करोड़ बढ़ाकर, और इस वर्ष भी 1 वर्ष और जो है लोग इनकम टैक्स के दायरे में अपने आप आएंगे, तो इस तरह का जो वातावरण आज देश में बन रहा है। मैं तो खुद दलित परिवार से आता हूं और जब मैं गरीबों के बीच में जाता हूं, अभी हमने ताजा जींद का चुनाव जीता है, तो मैं एक दलित बस्ती में चला गया और मैंने जिक्र किया मोदी जी का। वो कहले मोदी जी का जिक्र मत करो, वो तो हमारे दिल के ऊपर लिखा हुआ है, वो तो 100% पहले ही आपका काम हुआ पड़ा है, और आप हरियाणा की थोड़ी सी और हमें समझा दो, ताकि जिस प्रकार से केंद्र में 2019 में मोदी जी की लहर चलेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दोबारा हम आपकी सरकार बना दें। उन मुद्दों के ऊपर थोड़ा सा आप जिक्र कर दें। तो डिप्टी स्पीकर सर, वैसे तो मेरा एक तकिया कलाम है कि मेरा दवाई गर्म हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, महामहिम महोदय ने जिस प्रकार से अपने अभिभाषण में भारत की तस्वीर जो है वो पेश की है, और इस सरकार के अंदर लोगों का विश्वास जिस तरह से बढ़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं महामहिम महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस सारे उसका समर्थन करता हूं। थैंक यू।